स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले साल से यानी साल 2021 से देश में नॉन BIS हेलमेट ना तो बेचे जाएंगे और ना ही बनाए जाएंगे। यानी नॉन BIS हेलमेट पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बैन कर देगी, जिसका मकसद होगा सड़क हादसों के दौरान होने वाली मौतों पर रोक लगाना, उन्हें कम करना। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा यानी परिवहन मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 जून 2021 से जो 2 व्हीलर्स मोटर व्हीकल हैं, जैसे स्कूटर, बाइक आदि, इनको यूज करने वाले यानी इनके चालकों को केवल BIS हेलमेट पहनने होंगे और ऐसा ना करना एक अपराध माना जाएगा। तो साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये BIS क्या होता है। हम आपको बता दें कि इसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी ये जो BIS है वो देश में बिकने वाले सामान की गुणवत्ता को तय करता है, उसका पैमाना तय करता है, उसकी गुणवत्ता को चेक करता है और सर्टिफाइड भी करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग ट्रैफिक चालान से बचने के लिए कोई भी हेलमेट, किसी भी क्वालिटी का हेलमेट लगा लेते हैं। और साथियों, आपको बता दें कि एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में, जो सड़क में हादसे होते हैं उस दौरान जो 2 पहिया वाहक होते हैं, उन चालकों में से उनकी जान ज्यादा जाती है जिन्होंने हेलमेट तो पहना होता है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब होती है। क्योंकि साथियों, जब सड़क पर हादसे होते हैं यानी 2 पहिया वाहन जब किसी अगले वाहन से टकराता है, तो जब वह सड़क पर गिरता है तो देखा गया है कि जो खराब क्वालिटी के हेलमेट होते हैं वो गिरते ही टूट जाते हैं, जिस वजह से जो चालक होता है जिसने वह हेलमेट पहना होता है उसके सिर पर गंभीर चोट आती है, जो उसकी मौत का कारण बनती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2 पहिया वाहन वाले 56,000 लोगों के साथ सड़क हादसे हुए और जिनमें से लगभग 45,000 लोगों की मौत हुई, और वो लोग ऐसे थे जिन्होंने इस दौरान हेलमेट नहीं पहना था। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हेलमेट को ना पहनना या फिर किसी खराब क्वालिटी का या हल्की क्वालिटी का हेलमेट पहनना कितना खतरनाक हो सकता है और हमारी जान को उससे कितना खतरा हो सकता है। तो साथियों, कितनी हैरानी की बात है ना, हम अपने मोबाइल फोन को, जो केवल एक उपयोगी सामान है हमारे यूज करने का, उसकी सुरक्षा के लिए हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, उसको लैमिनेट करवाते हैं, उसे कवर करते हैं ताकि वह अगर गिरता है तो उसकी स्क्रीन पर खरोंच तक ना आए या मोबाइल को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब बात हमारी जिंदगी की होती है, हमारी खुद की सुरक्षा की होती है, तब हम लापरवाही बरतते हैं। पहले या तो हेलमेट पहनते ही नहीं है, या चालान के डर से हम अगर हेलमेट पहन भी ले तो उसकी क्वालिटी पर हम ध्यान नहीं देते या उसको सही तरीके से नहीं पहनते हैं, जिस वजह से हमें तो नुकसान होता ही है लेकिन उसका ज्यादा नुकसान हमारे परिवार को सहना पड़ता है। तो साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये जो जिंदगी है वो आपकी है, जिसका ध्यान आपको रखना है, सुरक्षा आपको ही करनी है। तो चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनिए, और जब भी हेलमेट पहने उसे सही तरीके से पहने, और जब हेलमेट खरीदे तो उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे, BIS मार्क वाला ही हेलमेट पहने। तो आशा है आप इस बात का ध्यान रखेंगे और सरकार के ये नियम लागू होने का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही अगर आपका हेलमेट खराब क्वालिटी का है तो उसे चेंज जरूर करेंगे, और अगर नया हेलमेट खरीदना है तो आप BIS क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, उसी स्टैंडर्ड का हेलमेट खरीदेंगे। क्योंकि साथियों, जब भी आप घर से निकलकर सड़क पर जाते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके घर पर आपका कोई अपना आपकी घर वापसी का इंतजार कर रहा होता है। तो आशा है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ज्यादा लोग इस बात को जान सके। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।